हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे रीजनिंग का फुल मॉक टेस्ट जो कि 35 मार्क्स का रहेगा, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क के एग्जाम के लिए। तो जिस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा आज, उसी टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो इन टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये मॉक टेस्ट अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो पे कमेंट ज्यादा से ज्यादा करना, ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए और लेके आऊं। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहा ये हमारे पास। यहाँ पे देखिए एक या तो यहाँ पे आपको सीरीज दी होगी जिसमें नंबर दिए होंगे, या तो अल्फाबेट दिए होंगे, या अल्फाबेट के बीच में कुछ नंबर दिए होंगे, कुछ सिंबल दिए होंगे, राइट। तो इस टाइप की एक आपके पास सीरीज दी होती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएंगे 3 से 5 मार्क्स के, राइट। इस पैटर्न का फर्स्ट क्वेश्चन वो रहा ये हमारे पास। इसमें क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिक्स्थ टू द राइट ऑफ 21st एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट। तो इसमें हमने बताना है कि जो 21st एलिमेंट है फ्रॉम द राइट एंड, उसका 6th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड कौन होगा। तो इसमें क्या होता है, देखिए जब आपके पास दोनों तरफ से एक ही जो है साइड की बात की जा रही हो, यहाँ पे भी राइट की बात हो रही थी और दूसरे में 21st एलिमेंट था वो भी राइट से बोला जा रहा था। जब भी राइट की बात होगी तो आप क्या करेंगे, राइट माइनस राइट आप कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, 21st फ्रॉम द राइट एंड बोला था तो 21st माइनस 6th बोला था, 6th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, तो -6 कर देंगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसके बाद हमें पता लग गया कि उसकी पोजीशन क्या होगी, 15 होगी। बट 15 कहां से होगी, अब आपने क्या चेक करना है, जो भी आपके पास क्वेश्चन दिया होगा उसमें आपने चेक करना है लास्ट स्टेटमेंट को। उसमें लिखा होगा जिस भी एंड से, उस एंड से अब आपने पोजीशन को चेक करना होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा था, राइट एंड लिखा हुआ था, राइट एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट। हमने देखना है जो 15वां एलिमेंट आ रहा है कौन से, राइट एंड से। अब हमने क्या चेक करना है इसको, 15वां एलिमेंट कौन आ रहा था, राइट एंड से। तो देखिए ये रही हमारे पास सीरीज, ये इसका लेफ्ट एंड और ये है इसका राइट एंड, राइट। तो अब हम देख लेते हैं राइट एंड से 15वां एलिमेंट कौन आ रहा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो देखिए हमारे पास राइट एंड से 15वां एलिमेंट आ रहा था 1, राइट, जो कि हमारा राइट आंसर हो गया, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारे पास 1। तो यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर आया 1 कि हमने जब चेक किया जो कि 21st एलिमेंट था फ्रॉम द राइट एंड, उसके 6th राइट पे कौन सा एलिमेंट आ रहा था, वो आ रहा था 1 आ रहा था, राइट। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आपने ध्यान रखना है, अगर राइट एंड की बात हो रही होगी तो आपने राइट माइनस राइट यहाँ पे लगाना है, राइट। और उसके बाद आपने लास्ट में चेक करना है कि किस एंड की बात हो रही है स्टेटमेंट के एंड में। जिस भी एंड की बात हो रही होगी आपने क्या करना है, उस एंड से उस एलिमेंट की जो है पोजीशन चेक कर लेनी है, राइट। तो आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसी पैटर्न का सेकंड क्वेश्चन है वो रहा ये। इसमें क्या बोला, इफ ऑल द सिंबल इन द अबव अरेंजमेंट आर ड्रॉप्ड देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 9th फ्रॉम द राइट एंड। ये हमारे से सवाल पूछा गया है। इसमें बोला है कि अगर हम जो सारे सिंबल हैं इनको ड्रॉप कर दें, इनको रिमूव कर दें इस सीरीज में से, तो बताइए हमारे पास जो 9th एलिमेंट आएगा कौन से एंड से, राइट एंड से, उसको हमने बताना है। तो देखिए हमारे पास ये थी सीरीज, ये था इसका राइट एंड, ये था इसका लेफ्ट एंड। अब हमने देखना है राइट एंड से 9th एलिमेंट, जब हम क्या करते हैं सभी सिंबल को हटा देते हैं। तो ये था हमारे पास 1 2 और सिंबल हमने रिमूव कर देना है, तो यह है 3, ये 4 5 6 7 और इसके बाद इसको रिमूव कर देना है हमने सिंबल को, यह है 8 और यह है हमारे पास 9। तो 9वें पे कौन आया हमारे पास, H आ रहा था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे H हो जाएगा। जब हमने जो है सारे जो भी सिंबल थे बीच में उनको हटा दिया, तो उसके बाद हमारे पास जो 9th एलिमेंट आया राइट एंड से वो आया हमारे पास H आया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे H हमारा राइट आंसर हो गया। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने जो भी सिंबल आ रहा था उसको हमने यहाँ पे नहीं उसकी गिनती की, राइट। तो इसलिए हमने सिंबल को यहाँ से हटा दिया, राइट। तो इसी पैटर्न का जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास वो रहा ये। इसमें क्या बोला है, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ नंबर एंड फॉलोड बाय एन अल्फाबेट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि हमारे पास ऐसे कितने सिंबल हैं जो कि प्रेसिडेड बाय क्या है, नंबर है, और फॉलोड बाय क्या है, हमारे पास अल्फाबेट है, राइट। ये हमसे बोला गया है।
तो देखिए ये मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे देखिए ये दो चीजें आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक होता है हमारे पास प्रोसीडेड और एक होता है फॉलोड, राइट। जो प्रोसीडेड होता है इसका मतलब होता है पीछे, राइट, और जो फॉलोड होता है इसका मतलब होता है आगे, आगे, राइट। जो फॉलोड होता है उसका मतलब होता है आगे, राइट। तो अब हमने देख लिया क्या करना है, यहाँ पे ऐसे सिंबल चेक करने हैं सीरीज में जिनके आगे क्या आना चाहिए, नंबर आना चाहिए और बाद में क्या आना चाहिए, अल्फाबेट आना चाहिए। तो देखते हैं अब हम सीरीज में। तो सीरीज में देखिए सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ पे कहां कहां हमारे पास सिंबल आ रहे थे। तो देखिए एक सिंबल ये आ रहा था पर इसके आगे नंबर नहीं आ रहा था और इसके पीछे तो अल्फाबेट आ रहा था। तो देखिए एक हमारे पास सिंबल ये था, इसके आगे क्या आ रहा था, नंबर आ रहा था और बाद में क्या आ रहा था, अल्फाबेट आ रहा था। तो इसका मतलब हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे वन पेयर बन गया, राइट। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सिंबल को। तो देखिए नेक्स्ट सिंबल था हमारे पास ये, राइट। तो देखिए इस वाले सिंबल में आगे क्या आ रहा था, नंबर आ रहा था और बाद में क्या आ रहा था, अल्फाबेट आ रहा था। तो इसका मतलब सेकंड हमारे पास ये पेयर बन गया, राइट। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो सिंबल था वो ये था हमारे पास, तो इसके आगे और पीछे अल्फाबेट थे, तो इसका मतलब ये हमारे पास रॉन्ग हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सिंबल आता है वो रहा ये। तो देखिए इसके आगे और इसके पीछे जो है हमारे पास क्या आ रहा था, अल्फाबेट आ रहे थे, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास, तो देखिए नेक्स्ट सिंबल है हमारे पास ये। तो इस सिंबल में देखिए यहाँ पे क्या था, आगे नंबर था और बाद में अल्फाबेट था, तो इसका मतलब थर्ड पेयर हमारे पास ये आ गया, राइट। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास सिंबल आता है वो रहा ये। इसमें देखिए आगे भी नंबर था और पीछे भी नंबर था, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हमने जब चेक किया तो हमें पता लगा यहाँ पे कितने पेयर निकले, ओनली 3 पेयर निकले सिंबल के, जिसके आगे क्या आ रहा था, नंबर आ रहा था और पीछे क्या आ रहा था, अल्फाबेट आ रहा था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि हमारे पास 3 ऐसे पेयर निकले जिनके आगे क्या आ रहा था, नंबर आ रहा था और पीछे आ रहा था अल्फाबेट, राइट। तो हमारा राइट आंसर हो गया यहाँ पे 3, जो कि हमने ऑप्शन आपको नहीं दिया था, राइट। तो आई होप ये 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे और इस टाइप के पैटर्न के आपको जो है 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, राइट। तो अगर आपको ये पैटर्न अच्छे से क्लियर हो चुका है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और इसके बाद आता है हमारे पास सेकंड पैटर्न का क्वेश्चन। ये है हमारे पास डायरेक्शन से क्वेश्चन, राइट। तो डायरेक्शन का भी क्वेश्चन आपको 3 से 5 नंबर का आएगा, राइट। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इस डायरेक्शन वाले क्वेश्चन को, इसमें क्या बोला गया है। चलिए अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट से और ड्रॉ करते हैं डायग्राम। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं डायरेक्शन के। तो देखिए हमारे पास 4 डायरेक्शन मेनली होती हैं। तो देखिए एक डायरेक्शन हमारे पास ये होती है, ये वाली डायरेक्शन होती है ईस्ट और ये वाली डायरेक्शन होती है वेस्ट और ये वाली होते हैं नॉर्थ और ये वाली होती है साउथ, राइट। इतना तो आपको भी पता है। और इसके बाद हमारे पास 4 और डायरेक्शन निकल के आते हैं जो कि इनके बीच में होती हैं, राइट। तो देखिए जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में बनेगी वो बनेगी हमारे पास नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, राइट। और जो हमारे पास नॉर्थ और वेस्ट के बीच में बनेगी उसको बोला जाएगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, राइट। और जो हमारे पास वेस्ट और साउथ के बीच में बनेगी इसको बोला जाएगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और इसके बाद जो हमारे पास साउथ और ईस्ट के बीच में बनती है इसको बोला जाता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, राइट। और इसके बाद आपको पता होना चाहिए अगर पर्सन ने फेसिंग की है नॉर्थ की तरफ तो उसका राइट कहाँ पे होगा, ये उसका राइट होगा, ये उसका लेफ्ट होगा। अगर साउथ की तरफ फेसिंग की है पर्सन ने तो ये उसका राइट होगा, ये उसका लेफ्ट होगा। और ऐसे ही अगर ईस्ट की तरफ पर्सन ने डायरेक्शन की है तो वो इसका राइट यहाँ पे होगा और इसका लेफ्ट यहाँ पे होगा। और ऐसे ही हमारे पास आती है वेस्ट वाली डायरेक्शन। तो जो वेस्ट वाली डायरेक्शन होती है इसमें अगर पर्सन ने वेस्ट की तरफ फेसिंग की है तो इसका राइट आएगा ये और इसका लेफ्ट आएगा ये, राइट। तो इसका आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट और राइट क्या होते हैं। जब कोई पर्सन नॉर्थ की तरफ करे तो उसका लेफ्ट कहाँ पे आएगा, राइट कहाँ पे आएगा। और भी डायरेक्शन में जब जैसे साउथ में फेस करता है पर्सन, ईस्ट में करता है, वेस्ट में करता है, तो उनके लेफ्ट और राइट कहाँ पे आते हैं, राइट। तो ये तो होगी बेसिक सी बात। अब हम ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम को। तो अब हम देखिए इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो इसमें क्या बोला है, नवीन वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड वेस्ट देन टर्न हिज लेफ्ट। तो देखिए हमारे पास ये मान लिया हमने यहाँ पे खड़ा है नवीन, राइट।
नबीन यहाँ पे खड़ा है। अब नबीन यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे बोला है कि वो किस डायरेक्शन में वॉक करना स्टार्ट करता है, वेस्ट डायरेक्शन में वॉक करना स्टार्ट करता है। तो वेस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है, ये वाली हमारे पास होती है वेस्ट डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में उसने वॉक करना स्टार्ट किया और कितना वॉक किया, 20 मीटर वॉक किया, राइट। इसके बाद क्या बोला उसने कि हमारे पास वो 20 मीटर चला और उसके बाद उसने क्या किया, यहाँ पे लेफ्ट टर्न लिया। तो देखिए जब उसने 20 मीटर यहाँ से वो इनिशियल पॉइंट से चला और 20 मीटर उसने वॉक किया, किस डायरेक्शन में किया था, वो वेस्ट डायरेक्शन में किया था। इस पॉइंट पे पहुंचा वो 20 मीटर चलने के बाद। अब इसकी फेसिंग कहाँ पे है, वेस्ट डायरेक्शन में इसकी फेसिंग है। तो इसका लेफ्ट कहाँ पे होगा, ये इसका लेफ्ट होगा, ये इसका राइट होगा। अब उसके बाद क्या बोला था कि यहाँ पे उसने क्या टर्न किया था, लेफ्ट टर्न किया था और 7 मीटर वो वॉक किया था। तो इसके बाद उसने क्या किया, यहाँ पे 7 मीटर वो चला और कहाँ को चला, लेफ्ट डायरेक्शन में चला, राइट। 7 मीटर उसने वॉक किया। उसके बाद क्या बोला है, एंड देन अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। अब यहाँ पे जब उसने 7 मीटर चला यहाँ पे, तो उसके बाद भी उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया और कितना चला, वो 10 मीटर चला। तो देखिए अब यहाँ पे पर्सन ने फेसिंग की है साउथ डायरेक्शन में, तो इसका राइट आएगा ये, इसका लेफ्ट आएगा ये। अब उसने क्या किया, यहाँ पहुंचने के बाद 7 मीटर वॉक करने के बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया। तो इसका मतलब उसने इस डायरेक्शन में वो चलना स्टार्ट किया, क्योंकि ये पर्सन का राइट था और इसका लेफ्ट था। लेफ्ट डायरेक्शन में चला, वो कितना चला, 10 मीटर चला, राइट। और इस पॉइंट पे वो पहुंच गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है, इसमें बोला है ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक 5 मीटर। अब इसके बाद क्या करता है, वो इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो राइट टर्न लेता है। तो यहाँ पे वो पहुंचने के बाद क्या करता है, वो राइट टर्न लेता है। तो देखिए ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन में इस टाइम उसने फेसिंग की है, तो उसका राइट आएगा ये, लेफ्ट आएगा ये। उसके बाद उसने क्या किया, राइट टर्न किया और कितना वॉक किया, वो 5 मीटर यहाँ पे वॉक किया, राइट। तो यहाँ पे आगे हमारे पास 5 मीटर उसने वॉक किया और किस पॉइंट पे पहुंचा, इस पॉइंट पे वो पहुंच गया। उसके बाद फाइनल स्टेटमेंट में देखिए क्या बोला गया, इसमें बोला गया फाइनली टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 5 मीटर टू रीच हिज होम। यहाँ पे क्या करता है, वो इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद वो क्या करता है, लेफ्ट टर्न लेता है। तो देखिए इस टाइम इसने फेसिंग कहाँ को की है, साउथ की तरफ फेसिंग की है। तो इसका राइट होगा ये, इसका लेफ्ट होगा ये। उसके बाद बोला क्या कि उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया। अब उसने लेफ्ट टर्न यहाँ से लिया और कितना वॉक किया, 5 मीटर उसने वॉक किया और कहाँ पे पहुंच गया, वो अपने होम पहुंच गया, राइट। ये उसने बोला था। तो देखिए अब हमारे पास, हमने पूरी स्टेटमेंट को पढ़ लिया। अब हमारे पास यहाँ पे डायग्राम रेडी है, राइट। तो इसके बाद देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो रहा ये, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज इनिशियल पोजीशन टू हिज होम। तो अब हमने बताना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस किस का, इनिशियल पोजीशन और होम का। तो देखिए उसकी इनिशियल पोजीशन कहाँ थी, तो नबीन यहाँ से वॉक करना स्टार्ट किया था, ये आई उसकी इनिशियल पोजीशन, राइट। और उसकी जो फाइनल पोजीशन थी होम की, वो रही ये, राइट। तो इसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए अब हमने निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसका मतलब हमारे पास ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे पूछा है। तो इसको निकालने के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो इसका डिस्टेंस अब हमारे पास कैसे आएगा, तो देखिए यहाँ पे 7 मीटर था और ये था 5 मीटर। तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, 12 मीटर आ जाएगा, राइट। ये बात आपको क्लियर होगी। और इसके बाद हमारे पास ये वाला डिस्टेंस भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए ये वाला डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे वॉक किया था उसने 10 मीटर और यहाँ पे आगे वॉक किया था 5 मीटर और ये ऊपर वाला कितना था, पूरा 20 था। तो हमारे पास 10 + 5 करेंगे तो 15 होगा। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना रहेगा, यहाँ पे 5 मीटर रह गया, राइट। यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। अब हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना था इनिशियल पोजीशन का और हमारे पास फाइनल पोजीशन का। फाइनल पोजीशन मतलब होम का, राइट। तो देखिए अब हमने क्या निकालना है यहाँ पे, अब हम मान के चलते हैं कि ये पॉइंट हमारे पास ए, ये है पॉइंट बी और इसको मान लेते हैं पॉइंट सी। अब यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो देखिए ए हमारे पास क्या था, ये हमारे पास ए था, ये हमारे पास बी था। तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना था, 12 था। तो यहाँ पे आएगा ए बी कितना था, 12 था। तो 12 का स्क्वायर आ गया प्लस हमारे पास बी और सी। तो देखिए ये था हमारे पास बी और ये था सी और बी और सी के बीच का डिस्टेंस था 5। तो +5 का
स्क्वायर। जब इनका स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर आता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर आता है 25, राइट। तो यहाँ पे आ गया था AC का स्क्वायर, तो इससे हम क्या करेंगे AC यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे आएगा 169, ये आ जाएगा हमारे पास रूट, क्योंकि AC यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर को हटा दिया तो यहाँ पे रूट बन गया। तो AC क्या निकल के यहाँ पे AC इज इक्वल टू 13 मीटर, राइट। तो 13 मीटर हमारे पास क्या आ गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया कहाँ पे, इनिशियल पोजीशन का और होम का, राइट। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 13 मीटर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, 13 मीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन आता है इसका वो रहा ये, इसमें क्या बोला है, नवीन इज फाइनली इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू हिज इनिशियल पोजीशन। तो इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास जो फाइनल पोजीशन पे जब नवीन पहुंच जाता है तो वो इनिशियल पोजीशन से किस डायरेक्शन में खड़ा है। तो देखिए ये थी हमारे पास यहाँ पे इनिशियल पोजीशन, यहाँ से उसने वॉक करना स्टार्ट किया था, और ये थी उसकी फाइनल पोजीशन जहाँ पे वो अपने घर में पहुंच गया था। तो देखिए अब हम यहाँ पे इनिशियल पोजीशन पे डायरेक्शन बना ले उसकी, तो देखिए ये थी नॉर्थ डायरेक्शन, ये थी साउथ डायरेक्शन, ये ईस्ट थी और ये थी वेस्ट डायरेक्शन। तो देखिए इनिशियल पोजीशन से होम किस डायरेक्शन में आ रहा था, तो देखिए साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा था। तो साउथ और वेस्ट के बीच वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है। तो इसका मतलब हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो जो डायरेक्शन के क्वेश्चन आएंगे आपको वो 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राइट, HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क के एग्जाम में। अगर आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना, राइट। तो ये था हमारे पास सेकंड पैटर्न का क्वेश्चन। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, वो है हमारे पास थर्ड पैटर्न का क्वेश्चन। ये है हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, और जो कोडिंग डिकोडिंग है वो आपको 3 से 5 नंबर की देखने को मिलेगी। अगर कम से कम क्वेश्चन आए आपको तो 3 तो आपको देखने को मिलेंगे ही, अगर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आए तो 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास यहाँ पे कुछ वर्ड दिए होते हैं और उसके बाद यहाँ पे उनके कुछ कोड दिए होते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैंने जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाई है तो मैंने बताया हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंबल का यूज करेंगे। सिंबल हो सकता है या तो ट्रायंगल की यूज करेंगे, रेक्टेंगल यूज करेंगे, या तो स्क्वायर का यूज करेंगे, राइट, सर्कल का यूज करेंगे, डबल लाइन का यूज करेंगे, सिंगल लाइन का करेंगे, राइट, परसेंटेज का यूज करेंगे। तो हम कोई भी सिंबल जो है यहाँ पे यूज करेंगे, जिससे क्या होगा कि अगर हम सिंबल यूज करते हैं तो उससे आपकी टाइम की बचत होती है। अगर आप ऐसे लिखेंगे दी का कोड ऐसा आया, प्रोग्राम का कोड ऐसा आया, उससे क्या होता है आपकी टाइम की वेस्टेज होती है। तो इसीलिए अगर आप सिंबल से प्रोसीड करते हैं तो उसमें आपकी टाइम की बचत होती है। जब भी आपके पास कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आए तो आपने सबसे पहले देखना है कि आपसे किस वर्ड का कोड पूछा गया है। ऐसा नहीं कि आप हर वर्ड का पहले कोड निकालें और उसके बाद आंसर देने बैठे, राइट। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कोड थिंग्स का, राइट। तो हमने थिंग्स का कोड फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे थिंग्स कहाँ पे कॉमन आ रहा था। तो देखिए थिंग्स सिर्फ ओनली हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट में था और हमारे पास और किसी भी स्टेटमेंट में थिंग्स नहीं आ रहा था। तो इसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, थिंग्स से पहले हमें और जो कोड थे उनको फाइंड करना पड़ेगा, तभी हमें थिंग्स का कोड यहाँ पे पता लग सकता है। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा था ग्रेट और यहाँ पे भी लिखा था ग्रेट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल का यूज करेंगे और ग्रेट के ऊपर भी ट्रायंगल लगा देंगे। तो अब यहाँ पे तो हो गया वर्ड कॉमन। अब देखते हैं फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट थी इसमें आया हमारे पास ग्रेट कॉमन। तो यहाँ पे देखते हैं कोड क्या आता है कॉमन। तो देखिए यहाँ पे NA जो है दोनों में कॉमन था, तो यहाँ पे हमने लिख लिया, यहाँ पे ट्रायंगल का यूज कर लिया। इसके बाद आता है हमारे पास टेक और यहाँ पे होता है टाइम। तो देखिए टेक और टाइम हमारे पास नीचे वाली स्टेटमेंट में आ रहे थे, राइट। टेक और टाइम यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट में गिवन थे, बट यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट में दी भी गिवन था। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए दी गिवन था और फर्स्ट स्टेटमेंट में भी हमारे पास दी गिवन था। देखिए अब हम थर्ड स्टेटमेंट में भी सर्कल का यूज करेंगे दी के लिए, और हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें भी हम यूज करेंगे सर्कल का जो है दी के लिए। अब हम देखते हैं कोड। तो फर्स्ट और थर्ड में हमारे पास क्या कोड कॉमन आ रहा था, तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो AD हमारे पास कॉमन कोड आ रहा था। तो इसके ऊपर भी हमने क्या लगा लिया, यहाँ पे सर्कल का यूज कर लिया, राइट। तो इससे हमें देखिए अब क्या हो रहा है, डायरेक्टली पता लग जाएगा आपको कि दी का कोड क्या है, AD है, और ग्रेट का कोड है हमारे पास NA आ रहा था, राइट। तो इसी तरीके से अब हम देखिए नीचे हमारे पास क्या रह गया, यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट में टेक्स टाइम का कोड क्या रह गया, यहाँ पे
MN और AE। तो इसका मतलब हमारे पास ऊपर थिंग्स का कोड क्या आ जाएगा, तो थिंग्स का कोड ओनली बच गया हमारे पास HT, राइट। तो हमारे पास थिंग्स का कोड क्या होगा यहाँ पे HT, हमारे पास राइट आंसर होगा किसका, थिंग्स का कोड। वो कैसे पता लगा, क्योंकि टेक्स और टाइम का कोड यहाँ पे MN और AE था, तो MN और AE को अगर हम काट दें तो हमारे पास HT यहाँ पे बच जाता है, राइट। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो और जो सेकंड क्वेश्चन है वो रहा ये, इसमें क्या पूछा है, ग्रेड का कोड पूछा है। तो देखिए ग्रेड का कोड ग्रेड का कोड जो है अभी हमने फाइंड किया था, तो ग्रेड के लिए यूज किया था ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल के लिए हमारे पास कौन सा यहाँ पे कोड आ रहा था, तो NA आ रहा था। ग्रेड का कोड हो गया यहाँ पे NA हो गया, राइट। तो इसलिए देखिए हमने जो है यहाँ पे ट्रायंगल का यूज किया था, तो हमें इजीली पता लग गया कि जो हमारे पास ग्रेड है उसका कोड NA है, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो कोडिंग डिकोडिंग के भी आपको 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको 2 ही क्वेश्चन करवाए, तो ये मैंने इसलिए करवाया कि मैंने आपको सिर्फ पैटर्न बताना था कि इस पैटर्न के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इस मॉक टेस्ट में मैंने हर एक पैटर्न के क्वेश्चन को कवर किया है जो आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब आता है हमारे पास 4th पैटर्न का क्वेश्चन, राइट। तो ये है हमारे पास सिलोजिज्म से क्वेश्चन। जो सिलोजिज्म है वो भी आपको 3 से 5 नंबर के देखने को मिलेंगे, राइट। और बहुत ही इजी सा टॉपिक है। अगर आपको हर एक टॉपिक के बेसिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, जहां पे मैंने हर एक चीज आपको बेसिक से समझाई हुई है। तो देखिए इसमें क्या बोला है हमारे पास, जब भी आपके पास सिलोजिज्म का क्वेश्चन आएगा इसमें आपकी एक रहेगी स्टेटमेंट और एक रहेगा कंक्लूजन। स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपने ड्रॉ करना होता है वेन डायग्राम, और उसके बाद आपने कंक्लूजन को चेक करना होता है कि कौन सा कंक्लूजन हमारा ट्रू है और कौन सा कंक्लूजन हमारा फॉल्स है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट में सम पब्लिक आर फॉलोअर्स, राइट। और सेकंड लिखी है ओनली अ फ्यू फॉलोअर्स आर स्टूपिड। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम पब्लिक आर फॉलोअर्स। तो सम का हमारे पास डायग्राम कैसे बनता है, ये हमारे पास सम का डायग्राम बनता है। तो सम क्या लिखा था यहाँ पे, पब्लिक आर फॉलोअर्स, राइट। ये हमने लिख लिया। उसके बाद क्या बोला था, ओनली अ फ्यू। ओनली अ फ्यू का मतलब होता है हमारे पास सम का केस, राइट। ओनली अ फ्यू को क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं। ओनली अ फ्यू फॉलोअर्स आर स्टूपिड। तो यहाँ पे क्या बना देंगे हम, सम फॉलोअर्स आर स्टूपिड, राइट। ये हमने बना दिए। तो यहाँ तक हमारे पास डायग्राम क्या हो गया, रेडी हो गया सब स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद। अब हम चेक करेंगे कंक्लूजन को। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो रहा ये, इसमें क्या बोला है, सम फॉलोअर्स आर नॉट स्टूपिड। तो देखिए हमारे पास फॉलोअर और स्टूपिड के बीच में क्या केस था, यहाँ पे ओनली अ फ्यू का केस यहाँ पे लगा था। तो ओनली अ फ्यू का केस होता है सम का केस। बट यहाँ पे देखिए जब भी हमारे पास ओनली अ फ्यू का केस होगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या चीज फॉलो करेगी कि सम फॉलोअर्स आर नॉट स्टूपिड, ये हमारे पास ट्रू होगी। ये क्यों ट्रू होगी, तो देखिए हमारे पास कुछ फॉलोअर जो है जो क्या थे, स्टूपिड थे, ये हमसे बोला गया था। यहाँ पे बोला गया था ओनली अ फ्यू। जब भी ओनली अ फ्यू का था तो मतलब बहुत थोड़े से जो हमारे पास फॉलोअर है वो क्या थे, यहाँ पे स्टूपिड थे। तो इसका मतलब जो बाकी रह गए वो तो यहाँ पे स्टूपिड नहीं थे। तो इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट जो कंक्लूजन था वो क्या हो गया, राइट हो गया, राइट। तो इसके बाद हम चेक करते हैं सेकंड कंक्लूजन को। तो इसमें क्या बोला है, सम फॉलोअर्स आर पब्लिक। क्या कुछ फॉलोअर्स जो हैं वो पब्लिक हैं। तो देखिए हमारे पास पब्लिक और फॉलोअर के बीच में क्या रिलेशन दिया था ऊपर, सम पब्लिक आर फॉलोअर्स, राइट। तो यहाँ पे सम पब्लिक आर फॉलोअर्स है तो सम फॉलोअर्स आर पब्लिक होंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड जो कंक्लूजन है वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए सम पब्लिक आर फॉलोअर थे तो सम फॉलोअर्स आर पब्लिक भी यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो हमारे पास दोनों स्टेटमेंट क्या थी, वो ट्रू थी। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए ओनली अ फ्यू का केस कब होता है, ओनली का केस कब होता है, राइट। 100% दिया हो तो क्या होता है, 0% दिया हो वो क्या होता है, राइट। कब हमारे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट आती है, कब नेगेटिव स्टेटमेंट आती है। तो इसके बारे में अगर आपको ब्रीफ में डिटेल चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाइए, वहां पे आप सिलोजिज्म का टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिए, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना वीडियो के ऊपर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है सिलोजिज्म का वो रहा ये, इसमें क्या बोला है, ओनली अ फ्यू एम्प्लॉइज आर ऑनेस्ट।
ऑल ऑनेस्ट इज मैनेजर, राइट। ये हमारे पास स्टेटमेंट दी है। अब हम बनाएंगे वेन डायग्राम। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला था ओनली अ फ्यू एम्प्लॉइज आर ऑनेस्ट। ओनली अ फ्यू का केस क्या बताया मैंने, सम का केस, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या था, ओनली अ फ्यू एम्प्लॉइज आर ऑनेस्ट, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सम एम्प्लॉय आर ऑनेस्ट, राइट। यहां तक बात क्लियर होगी। इसके बाद देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या बोली थी, ऑल ऑनेस्ट आर मैनेजर। जो ऑल ऑनेस्ट है वो क्या है, मैनेजर के अंदर है, ये हमसे बोला गया था। तो हमने बना दिया यहाँ पे कि जो ऑल ऑनेस्ट है वो किसके अंदर है, अब मैनेजर के अंदर है, राइट। ये बात आपको क्लियर होगी। ये हमारे पास ऑनेस्ट का डायग्राम था, ये हमारे पास मैनेजर का था, और ये था हमारे पास एम्प्लॉय, राइट। ये बात आपको क्लियर होगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं कंक्लूजन को। अब हम देखते हैं कंक्लूजन में क्या बोला गया है। ऑल एम्प्लॉइज आर मैनेजर, क्या सारे के सारे एम्प्लॉय हैं वो मैनेजर हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ये था एम्प्लॉय का डायग्राम और ये था हमारे पास मैनेजर का डायग्राम। तो देखिए इन दोनों के बीच में ये वाला पोर्शन जो था वो कॉमन आ रहा था, कि जो मैं हरा हरा कर रहा हूँ, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम बोल सकते थे कि सब एम्प्लॉय हैं वो क्या थे, मैनेजर थे, बट ऑल एम्प्लॉय जो है वो मैनेजर नहीं थे, राइट। क्योंकि यहाँ पे सारे एम्प्लॉय जो है मैनेजर के बीच में नहीं आ रहे थे। तो इसका मतलब फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो देखिए सेकंड कंक्लूजन में क्या बोला है, सम मैनेजर इज एम्प्लॉय, जो कुछ मैनेजर हैं वो क्या है, एम्प्लॉय हैं। तो देखिए हमारे पास ये था मैनेजर, राइट, और ये थे हमारे पास एम्प्लॉय। तो देखिए हमारे पास मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में ये वाला पोर्शन आ रहा था, तो इसको हम बोल सकते हैं कि सम जो मैनेजर हैं वो क्या है, एम्प्लॉय है। तो इसका मतलब हमारे पास सेकंड जो कंक्लूजन है वो हो गया ट्रू, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, राइट। तो सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट। तो आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन था जो सिलोजिज्म का, ये भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो सिलोजिज्म के भी आपको 3 से 5 क्वेश्चन आएंगे। अगर मिनिमम क्वेश्चन की बात की जाए तो 3 आएंगे, और मैक्सिमम क्वेश्चन की बात की जाए तो 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये सिलोजिज्म का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो चुका है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। तो इसके बाद आता है हमारे पास फिफ्थ पैटर्न का क्वेश्चन, वो रहा ये है हमारे पास इनइक्वालिटी से क्वेश्चन। तो जब भी पेपर में इनइक्वालिटी आएगी तो इसमें भी एक स्टेटमेंट रहेगी और एक रहेगा कंक्लूजन। तो हमने स्टेटमेंट के बेस के ऊपर चेक करना होता है कंक्लूजन को, राइट। तो देखिए अब हमारे पास ये थी स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई और यहाँ पे दिए थे कंक्लूजन। अब हम चेक करते हैं इन कंक्लूजन को इस स्टेटमेंट में। ये फर्स्ट जो कंक्लूजन था वो रहा ये, इसमें क्या बोला है, जी ग्रेटर एम, जो जी है वो एम से बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए किस किस वेरिएबल की बात हो रही थी, जी वेरिएबल की बात हो रही थी और वेरिएबल एम की बात हो रही थी। अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या होता है, यहाँ पे इनके बीच में जो भी सिंबल यहाँ पे यूज होंगे, राइट, तो उनको हमने चेक करना होता है। तो देखिए इनके बीच में क्या क्या सिंबल यूज हो रहे थे, जी और एम के बीच में। तो देखिए जी और एम के बीच में ये वाले सिंबल यहाँ पे यूज हो रहे थे। तो देखिए यहाँ से देखिए आपको क्या पता लगा कि देखिए जो सिंबल थे वो एक दूसरे के क्या थे, यहाँ पे अपोजिट में आ रहे थे। तो देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू इस डायरेक्शन में था और ग्रेटर देन इक्वल टू इस डायरेक्शन में था, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास सिंबल जो थे वो कहाँ पे आ गए, अपोजिट डायरेक्शन में आ गए। तो हम इनके बीच में को जो है रिलेशन को डिफाइन नहीं कर सकते। जी और एन के बीच का जो रिलेशन है उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। नो रिलेशन कैन बी डिफाइन बिटवीन जी एंड एम। तो इसका मतलब हमारे पास जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा भी क्या था, जो जी है वो एम से बड़ा है। तो देखिए अगर हम जी से एम की तरफ अब जाएं भी तो देखिए इनके बीच में ओनली सिंबल क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो हमारा ये कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, राइट। तो आई होप आपको फर्स्ट कंक्लूजन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब हम चेक करते हैं सेकंड कंक्लूजन को। सेकंड कंक्लूजन में किस किस की बात होती थी, एच ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो यहाँ पे वेरिएबल एच और एम की बात हो रही थी। तो देखिए अब हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये था एच और यहाँ पे था वेरिएबल एम, राइट। तो इन दोनों के बीच में अब हम चेक करने हैं, क्या सिंबल चेक करने हैं। तो इनके बीच में सिंबल क्या क्या आ रहे थे, इक्वल टू और ग्रेटर देन, राइट। एच और एम के बीच में ये सिंबल आ रहे थे। तो यहाँ पे बोलना क्या था, जो एच है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एम है, राइट। पर यहाँ पे देखिए एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच आ रहा था। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी होगी, रॉन्ग हो गई। तो देखिए यहाँ पे हमने जाना था एच से एम की तरफ। अगर हम एच से एम की तरफ जाते हैं तो देखिए हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में जो है सिंबल आ रहा था। तो इसका मतलब कंक्लूजन सेकंड भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हमारे पास इसका आंसर क्या रहेगा, नीदर कंक्लूजन फर्स्ट
नॉर सेकंड फॉलो, राइट। ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड कंक्लूजन। तो आई होप आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन था ये भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि इनइक्वालिटी जब आपको आएगी तो इस टाइप से आपने इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जो इनइक्वालिटी है वो भी आपको 3 से 5 नंबर की देखने को मिलेगी एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क के एग्जाम में, राइट। तो इसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, जो है हमारे पास इनइक्वालिटी से ही। तो इसमें क्या बोला है हमारे पास, देखिए ये है स्टेटमेंट और ये है यहाँ पे कंक्लूजन दिया हुआ। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट कंक्लूजन क्या दिया था, r इक्वल टू वी। तो यहाँ पे किस किस वेरिएबल की बात की जा रही थी, r वेरिएबल और v वेरिएबल की बात हो रही थी। तो अब हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास r वेरिएबल और ये हमारे पास v वेरिएबल, और इन दोनों के बीच में अगर हम सिंबल चेक करें तो क्या क्या आ रहे थे, इक्वल टू और इक्वल टू आ रहा था। तो इसका मतलब r इक्वल टू वी यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, कंक्लूजन राइट हो गया। इसके बाद आता है सेकंड कंक्लूजन, ये रहा जो w है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, t है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अब हमने w और t वेरिएबल को सिलेक्ट करना है। ये हमारे पास w वेरिएबल यहाँ पे और ये था हमारे पास यहाँ पे t वेरिएबल, राइट। तो इन दोनों के बीच में अब हमने चेक करने हैं सिंबल। तो देखिए w और t के बीच में कौन कौन से सिंबल आए थे, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। और हमने जाना कहां से था, अब w से चेक करना है हमने t की तरफ। यहाँ पे देखिए t ग्रेटर देन इक्वल टू w आ रहा था और पूछा था w ग्रेटर देन इक्वल टू t। तो देखिए ये तो कंक्लूजन हमारे पास रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे t ग्रेटर देन इक्वल टू w आ रहा था और यहाँ पूछा क्या था, w ग्रेटर देन इक्वल टू t पूछा था। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट पैटर्न बच जाता है हमारे पास क्वेश्चन में, वो बच जाता है हमारे पास पजल का टॉपिक। और इस पजल को आप मुझे सॉल्व करके बताओगे, क्योंकि ये बहुत ही इजी टाइप की पजल है। तो इसलिए आपको हर एक पजल में 5 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही, और पजल आएंगी आपको 3, तो यहाँ से मार्क्स बन जाते हैं आपके 15, राइट। तो देखिए हमने ऊपर जो है वो 20 नंबर का जो है पेपर सॉल्व कर लिया है और 15 नंबर रह जाता है पजल के। तो पजल की मैंने इंडिविजुअल लेक्चर लेके रखे हैं, उसमें आपको हर एक टाइप की पजल मैंने समझाई हुई है। तो इसलिए मैंने इस जो मॉक टेस्ट है इसमें पजल आपको नहीं करवाई है, राइट। बट इस पजल को आप मुझे सॉल्व करके बताओगे कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो या तो इस पजल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो पॉज करके देख लीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये, सेकंड क्वेश्चन है ये, और इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो रहा ये। इसको भी आप वीडियो को रोक करके देख सकते हो। और इसके बाद जो लास्ट 2 क्वेश्चन आते हैं वो रहे ये इस पजल के। तो इस पजल के 5 क्वेश्चन थे ये, जो कि आप मुझे सॉल्व करके, क्योंकि मैंने आपको बहुत पजल की प्रैक्टिस करवाई है, तो इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करके बताओगे कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। अगर आपको नहीं आएगा ये क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको जो है इसको सॉल्व करके बता दूंगा। इसके बाद रीजनिंग के जो है छोटे मोटे जो है क्वेश्चन बच जाते हैं, राइट। तो उन क्वेश्चन को आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि मैंने वो उनकी प्रैक्टिस भी आपको अच्छे से करवाई हुई है कि छोटे छोटे जो क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में वो कैसे पूछे जाते हैं, राइट। तो आई होप रीजनिंग का जो फुल मॉक टेस्ट हमने आज सॉल्व किया ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। हर टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, कैसे क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, किस टाइप के क्वेश्चन आपको रहेंगे एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क के एग्जाम में। अगर आपको हर चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।